अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है कराची के मशहूर इलाके मोमिनाबाद रोड औरंगी टाउन में, जहां हमने कामयाबी के साथ 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हमने सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के कंपोनेंट ही इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि इंस्टॉलेशन के हर मरहले में सफाई, खूबसूरती, सेफ्टी और प्रोफेशनल फिनिशिंग का भी खास ख्याल रखा है। इस बेहतरीन प्लानिंग और मियारी इंस्टॉलेशन की बदौलत हमें इस सिस्टम में 6.37 किलोवाट की शानदार और ऑप्टिमल पावर जनरेशन हासिल हुई है, जो कि इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को जाहिर करती है। तो आइए इस फीचर्ड प्रोजेक्ट का मुकम्मल टूर देखते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं और इसमें क्या खास बात है जो आखिर इस सिस्टम की बेहतरीन आउटपुट को जाहिर करती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी ऐसी मालूमात मिलेगी जो आपके अगले सोलर प्रोजेक्ट के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। दोस्तों, आज के इस प्रोजेक्ट में जो फैब्रिकेशन वर्क आप देख रहे हैं, ये हमारे क्लाइंट ने, हमारे सब्सक्राइबर ने खुद बनवाया है। और गाइडेंस इनको पता थी कि किस तरह से साउथ फेसिंग पे स्ट्रक्चर की डाउन साइड होती है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस स्ट्रक्चर में ये लगी, जो इन्होंने लैडर बनवाई है, इसके साथ रेलिंग भी इसके साथ फिक्स करवाई है। इस स्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है हमारे क्लाइंट को तकरीबन 1.5 लाख के करीब आई है। 12 पैनल्स का सोलर पैनल का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो गार्डर प्लस पाइप है। जो ऊपर फ्रेमिंग, राफ्टर और पर्लिंग है वो गार्डर, आई गार्डर की है। और जो सपोर्टिंग पाइप है वो इसके 1 इंच बाय 2 इंच के सपोर्टिंग पाइप हैं। और वॉकवे में भी यही पाइप इस्तेमाल हुआ है। वॉकवे का मटेरियल जो है 18 गेज का है। बाकी जो 3 इंच के पोल हैं वो 14 गेज के हैं। और बाकी सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्लाइंट ने सारा मटेरियल खुद करवा के, परचेज करके अपने फैब्रिकेटर से पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया है। बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। साइड सपोर्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। नॉर्मली इस तरह की साइड सपोर्ट्स बहुत कम लोग फैब्रिकेटर लगाते हैं, लेकिन ये हमारे क्लाइंट ने खुद मटेरियल परचेज किया था, तो उसी हिसाब से इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल की है। दोस्तों, इस वक्त हम औरंगी टाउन के करीब हैं, तो ये आपको कटी पहाड़ी का मंजर भी नजर आ रहा है। यहाँ पर जो 12 पैनल्स का स्ट्रक्चर है, और आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो सोलर पैनल्स हैं वो लॉन्जी हाइमो एक्सटेम 650 वाट वाले पैनल्स हैं, जो कि 12 पैनल्स हैं इस प्रोजेक्ट में। तो वॉकवे में हमारा जो पाइप है, आप देखें यहाँ पर जितने भी इसके एंड पाइप्स हैं वो क्लोज नहीं है, जो कि हमने अपने क्लाइंट को बताया कि ये जो एंड पाइप्स हैं इसको लाजमी क्लोज करवाएं, वरना इसी जगह से रस्ट आना शुरू होगा। तो ये आगे जाके स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसको वीक करेगा। तो अमूमन आप लोग स्ट्रक्चर बनवाते हैं, ये चीज़ें इग्नोर मत किया करें और इन चीज़ों की सेफ्टीज को भी खास ख्याल रखा करें। यहाँ पर जो आज डीसी साइड पे वायर इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान केबल 6 mm XLPO है, जो कि 415 रुपए पर मीटर का रेट है। बाकी आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास इन्वर्टर जो है वो गुडवी कंपनी का है। गुडवी 6 किलोवाट IP66 सिंगल फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या कंपोनेंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलो, गुडवी हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि इसके आफ्टर सेल्स के वाले से कुछ लोगों को शिकायतें हैं कि यहाँ पर इसका सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है। तो डेफिनेटली हम वो ब्रांड को प्रेफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को जिसका सर्विस सेंटर भी आपको लोकल सिटी में मौजूद हो और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो। और जब उस सर्विस सेंटर के नुमाइंदे को, कस्टमर केयर को फोन किया जाए, कोई भी कंप्लेन हो, तो वो फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स कर सके। दोस्तों, इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की है। इसमें आपको सबसे पहले एक इसका टेम्परेचर सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि ट्यूबुलर बैटरीज के साथ इस्तेमाल होता है। सिटी की वायर, आपको सिटी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। एक सिटी ट्रांसफर करंट ट्रांसफार्मर डिवाइस इसके साथ आती है। बाकी इसके अलावा इसकी अनबॉक्सिंग में आपको इसकी डिलीवरी इनवाइस और इसकी यूजर मैनुअल गाइड और पैकिंग लिस्ट इसमें आपको देखने को मिलती है। ये इसका वॉल माउंट ब्रैकेट है, जो कि अल्युमिनियम सिल्वर टाइप है और लाइट वेट है काफी। बाकी इसके अलावा आपको वाईफाई डोंगल इसकी अलग से देखने को मिलती है, काफी अच्छी रिस्पॉन्सिव है। और इसके अलावा इसमें आईलक्स भी इसके साथ आते हैं, जो कि इसके बिल्ट इन कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होंगे। और MC4 कनेक्टर्स भी इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं। ये जो पेयर्स, जितने भी आप इसके कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ये इन्वर्टर की जो बुक आती है उसके साथ एक मैनुअल बुक होती है। सारी चीजें उसमें मेंशन भी होंगी क्वांटिटी के साथ, और तमाम पैकेट को इंडिविजुअली आपके स्क्रूज वगैरह सब चीज आपके अलग अलग पैकेट्स में आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है इस इन्वर्टर के, इसमें आपको लगाने के लिए कोई भी XYZ एसेसरीज आपको बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी।
वरना अक्सर इन्वर्टर्स और बैटरीज में कुछ ना कुछ चीजें लक्स वगैरह अलग से परचेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर हमारे पहले भी कहीं प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है, तो इसमें मुझे ज्यादा डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो व्यूवर्स हमारे इस वीडियो पे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनको हम जरूर बताएंगे सारी चीजें। तो ये जो गुडवी का इन्वर्टर है, इसमें पहले बगैर डिस्प्ले मॉडल्स आते थे, उसके बाद 2025 और 26 में ये जो न्यूली एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन के साथ गुडवी का इन्वर्टर आया है। IP66 है, अल्युमिनियम कैसिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही यानी कि खूबसूरत डिजाइन है, और इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव करते हैं। जब हम इसको प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसकी सेफ्टीज और उसके कनेक्शंस में सॉलिडनेस और स्ट्रेंथ नजर आ जाती है कि वो कितना अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी के हवाले से किसी भी किस्म की हमें आज तक कोई दुश्वारी नहीं हुई है। अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि वो जब उसके कनेक्शंस को टाइटन कर रहे होते हैं तो वो इसके नट फ्री हो जाते हैं या उसकी कहीं ना कहीं बॉडी डैमेज निकल आती है। तो हम सारी चीजें अनबॉक्सिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चेक करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। और आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास इस गुडवी के इन्वर्टर के साथ जो बैटरी पेयर होने जा रही है वो ल्यूमिनस सनवोडा एनर्जी की है। तो दोस्तों ल्यूमिनस सनवोडा की बैटरी जो है ये भी IP65 बैटरी है और वाईफाई के साथ आती है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करके हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस बैटरी की जो प्राइस है वो 2,70,000 रुपए है। ये बैटरी IP65 रेटेड है। वैसे बहुत सी मार्केट्स में सनवोडा के नाम से IP21 बैटरीज भी मौजूद हैं जो कि पावर स्क्वायर और कोटेक की तरफ से भी इसकी वारंटी क्लेम की जाती है। तो ल्यूमिनस सनवोडा IP65 बैटरी है और बहुत अच्छी प्राइसिंग में आपको मार्केट में देखने को मिलती है। इसके साथ आपको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव केबल 35 mm की देखने को मिलती है। इसके साथ आपको BMS केबल भी आपको देखने को मिलेगी और इसकी बैटरी कम्युनिकेशन केबल पैरेलल करने के लिए भी आपको इसकी एसेसरीज इसी के पैकेजिंग में देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें आपको इसकी एक अदद यूजर मैनुअल गाइड और पैकिंग लिस्ट इसका आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको सारी कंपोनेंट की डिटेल देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा इस बैटरी के स्क्रूज और वॉल माउंट ब्रैकेट भी इसके साथ आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बैटरी के अंदर भी सेम वही फीचर है, तमाम वो सारे कंपोनेंट जो इसके नीडेड हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में इस बैटरी को माउंट करने से लेके ऑपरेशनल के एक्टिविटी तक इसकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें इसी की बॉक्सिंग में आपको देखने को मिलती हैं। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हुए दिखा देते हैं। ये बैटरी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सॉलिड बैटरी है और इसमें सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट है कि वो इसके अंदर LCD डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया है। और यूजुअली IP65 IP66 कैटेगरी में जो बैटरीज आपको देखने को मिलेंगी उसमें आपको स्क्रीन डिस्प्ले की फीचर बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों स्क्रीन फीचर भी अगर इसमें आ जाती है तो इसमें यूजर एंड विदाउट वाईफाई भी इस बैटरी को मॉनिटर कर सकता है। तो हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है और रात हो गई थी काफी, तो वेरी नेक्स्ट डे हम यहाँ पर अपने तमाम सिस्टम इंस्टॉल जो किया है उसकी टेस्टिंग के लिए मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने क्लाइंट को कह दिया था कि आपने पीवी का ब्रेकर सुबह तक बंद रखना है, हम आके अपने सामने ऑन करेंगे। दोस्तों हम यहाँ तकरीबन 12 सवा 12 बजे के टाइम हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमने यहाँ पर आके अपने सामने ही पीवी का ब्रेकर ऑन किया है ताकि हम इसकी मैक्सिमम और अच्छी जनरेशन हासिल कर सके। यूजुअली होता क्या है, जब हम सिस्टम लगा के जाते हैं सुबह वेरी नेक्स्ट डे जब जैसे ही सूरज निकलता है 9-10 बजे तक उनकी बैटरी क्लाइंट की फुल हो जाती है और फिर क्लाइंट की शिकायत ही होती है, यार हमारी जो हमने इतना बड़ा सिस्टम लगाया और हमारी जनरेशन 1000 वाट आ रही 2000 वाट। उसकी वजह ये होती है जब बैटरी वंस आपकी 100% हो जाती है तो जो सिस्टम की जनरेशन होती है वो आपके लोड के अकॉर्डिंग चल रही होती है। अभी इस घर में इस वक्त 700-800 वाट का लोड है, तो हमारे क्लाइंट को ये लग रहा था कि हमारी जो सिस्टम की जनरेशन है सही नहीं है। जब हमने इनकी बैटरी इसकी सेटिंग करी, कम्युनिकेशन सेट करी और इसके इनका लोड इंक्रीज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसी सिस्टम पे 6.37 किलोवाट की ऑप्टिमल जनरेशन अचीव हो चुकी है। 12 पैनल्स लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड। तो आज इसके डीबी के भी हमने डीसी और एसी के डीबी बॉक्स सेपरेट रखे। तो यहाँ पर सेफ्टीज के लिए हमने इसके फ्यूजेस भी लगाए सीएनसी के और जो एमसीबी हैं वो चिंट कंपनी के हैं 32 एम्पियर। दोस्तों यहाँ पर 2 अदद स्ट्रिंग जो के पैनल से यहाँ पर आ रही है और ये इन्वर्टर तक हमारे कनेक्शन जा रहे हैं। नेक्स्ट इससे नीचे हमने जो डीबी बनाई है वो इनके एसी साइड की है। एसी साइड के जो डीबी में हमने सेफ्टीज इंक्लूड किए हैं, एक तो इसका 2 अदद ब्रेकर्स हैं नॉर्मल लोड और हैवी लोड के, ठीक है। ये 32 एम्पियर चिंट के ओरिजिनल ब्रेकर्स हैं। इसके अलावा एक सिंगल पोल का ब्रेकर भी आप देख रहे हैं जो कि अभी इस वक्त ऑफ हालत में है। तो ये अभी जो ब्रेकर है हम अभी आपको ऑन करके दिखाएंगे। ये हमने इस क्लाइंट को अपने
एक गिफ्ट के तौर पे हमने ये डिजाइन बना के दिया है, जो कि अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये ब्रेकर ऑन करने पे इस पूरी इंस्टॉलेशन के अराउंड हमने एक नियॉन लाइट्स का इंस्टॉल की है, जो कि हमने अपने क्लाइंट को गिफ्ट की है। तो दोस्तों यहाँ पर नियॉन लाइट लगा के दी हमने क्लाइंट को। बहुत से लोग एआई से बना के ये चीजें करते हैं और प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि हमने ये चीजें ऐसी लगाई है, तो ये भी हमारी तरफ से एक अपने क्लाइंट को गिफ्ट करके दी हमने। और ये नियॉन लाइट लगाई है क्योंकि इस एरिया में जहां पर इन्वर्टर लगा हुआ है लाइट्स थोड़ी कम थी, तो हमने अपने क्लाइंट को मशवरा दिया कि यहाँ पर हम नियॉन लाइट लगा के इस प्रोजेक्ट को मजीद मॉडर्नाइज बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मॉडर्नाइज सेटअप डिजाइन किया है वो आपके सामने मौजूद है। और ये डीबी बॉक्स की हमारी सेफ्टीज है और इसमें आप देख सकते हैं फ्यूजेस हमने ऐड किया है। ये वाली डीबी बॉक्स हमारी डीसी साइड की है। एसी साइड की डीबी बॉक्स में भी हमने आपको तमाम चीजें दिखा दी है। एक फीचर एड ऑन हमने और की है जो कि हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपको अभी तक देखने को नहीं मिली होगी, वो ये कि हमने यहाँ पर एक अदद ग्रिड इनपुट के साथ एक वाईफाई ऑप्टिमस की डिवाइस हमने इसके साथ प्लेस की है। अच्छा, यहाँ पर टाइगर कंपनी की फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है और इसके अलावा नियॉन लाइट्स के लिए हमने सिंगल पोल का एक ब्रेकर लगाया है। ठीक है, ये 10 एम्पियर का ब्रेकर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास ग्रिड इनपुट का ब्रेकर है, इसके साथ ही हमने एक वाईफाई प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। अच्छा, यहाँ पर हमने वाईफाई वोल्टेज एम्पियर डिवाइस सादी वाली नहीं लगाई है, हमने ये डिवाइस जो ऑल इन वन लगाई है। इसमें वोल्टेज एम्पियर कंट्रोलिंग भी होती है, मोबाइल पे मॉनिटरिंग हो सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप इस सिस्टम की ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का तमाम मराहल मुकम्मल करने के बाद हमने यहाँ पर के इलेक्ट्रिक को एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल भी सेंड कर दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रोफेशनल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन और ये मॉडर्न इंस्टॉलेशन जो हमने यहाँ पर मुकम्मल की है आपको लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने घर, ऑफिस या बैंगलोर के लिए प्रोफेशनल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन सर्विस चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। एस्टीमेट और कोटेशन के लिए भी आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं 0321418928। दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाजत। मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।